समझ ना आए तो ऐसे में हमें कुछ भी समझ ना आए तो तेरी दया से मुश्किल का समाधान रहे, होठों पर केवल तेरा ही नाम रहे, प्रभु तुम्हारा ही हमको बस ध्यान रहे, होठों पर केवल तेरा ही नाम रहे, होठों पर केवल तेरा। Good morning, everyone. Welcome to this beautiful morning. And I hope सब लोग ready होंगे, excited होंगे आज का जबरदस्त क्लब अटेंड करने के लिए। सबसे पहले तो एक रिमाइंडर है कि आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, कोच नेम चेक कर लीजिए, अपना नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम करेक्ट लिखा है, रोल नंबर लिखा है या नहीं। कई बार हम लोग कुछ और सेशंस लगाते हैं, बच्चों के कुछ ऑनलाइन सेशन होते हैं तो हमारा नाम चेंज हो जाता है, तो आप चेक कर लीजिए वहां पे आपका नाम करेक्टली आ रहा है एंड विदाउट रोल नंबर एंट्री नहीं होती है। एंड अगर आप ट्रायल पे आए हैं तो 777 आपने रोल नंबर लिखना है अपने नाम के साथ में, है ना। और किस किस ने कल होली मनाई? होली सबने मनाई, एंजॉय किया? कितना जबरदस्त फेस्टिवल होता है ना, कलर्स वाला। एंड किस किस ने हमारे साथ मनाई कल रात को, कल शाम को? बहुत मजा आया कल बहुत ही जबरदस्त था। और किस किस ने चरणजीत सर का सॉन्ग सुना? सुना? कितना अच्छा ब्यूटीफुल सॉन्ग था। और जितने भी हमारे क्लब मेंबर्स हैं जिन्होंने भी सॉन्ग्स गाए, डांस किया, आप सब लोगों ने हमारा दिन बनाया और होली का फेस्टिवल इतना जबरदस्त गया। सो आई होप आप सब लोग रेडी हैं। अब होली फिनिश हो चुकी है, अब बहाने खत्म हो चुके हैं, हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो खाना है, मिठाइयां हैं ये सब फिनिश हो चुका है। अभी टाइम आ चुका है कि फिटनेस पे काम किया जाए एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस पे काम किया जाए, है ना। तो जो भी आपका अभी करंट वेट है, करंट हाइट है, करंट बीएमआई है, जो भी आपका अभी स्टेटस है हेल्थ का, उसको इम्प्रूव करके और नेक्स्ट लेवल पे जाने का टाइम आ चुका है ना। आपकी बॉडी जो है उसको आइडल वेट पे पहले लेकर आइए, उसके बाद आइडल वेट के बाद हमेशा नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम कीजिए, मोर मसल्स लेस फैट, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने एब्स बनानी है या एकदम फ्लैट टमी चाहिए, ऐसा नहीं। आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं जब खुद को शीशे में देखूं, जब मैं अपने आप को देखूं, तो मुझे अच्छा फील हो कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट बॉडी है मेरी लाइफ की, है ना। सो क्या आप सब लोग अपनी लाइफ की बेस्ट बॉडी बनाने के लिए रेडी हैं? लाइफ की बेस्ट बॉडी, है ना। कभी सोचा ऐसा कि हम अपनी लाइफ की बेस्ट बॉडी में जिए, बेस्ट हेल्थ में जिए? बेस्ट हेल्थ के लिए कौन कौन रेडी है? रेडी है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वर्कआउट करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, कोच की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, अच्छी आदतें बनानी पड़ेंगी, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। एंड इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा? माइंड सेट स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि बीच में फेस्टिवल आ गए, बीच में ट्रैवलिंग पे चले गए, कहीं जाना पड़ गया, तो भी खाना पीना चूज करके अच्छा हेल्दी खाना खाना, प्लान करके खाना कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, है ना। थोड़े थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे अपने लिए एंड माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कभी कभी अपने आप को ही डिमोटिवेशन आती है कि मेरे से होगा या नहीं होगा, ऐसा फीलिंग आती है ना। कभी कभी कोई और इंसान हमें बोल जाता है तुमसे नहीं होगा, तो नेगेटिविटी कभी कभी आती है, बट माइंड सेट अगर आपका स्ट्रांग है तो हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, है ना। तो अभी कौन कौन रेडी है एफर्ट करने के लिए? रेडी है पक्का? देखो सुबह सुबह 6:30 बजे हम लोग आपको एफर्ट करने के लिए उठा देते हैं। और यू आर रियली द बेस्ट बिकॉज आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आई फील जो पर्सन सेशन लगाता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये है कि मुझे करना है ना। मुझे अपनी बेस्ट बॉडी तक पहुंचना है, मुझे अपनी बेस्ट हेल्थ तक पहुंचना है। एंड इसलिए हम लोग यहाँ पे रोज आते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी, प्राउड। खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं अगर आप आज उठे, आपने एफर्ट लगाया, है ना दैट्स गुड। अच्छा किस किस के पास एनर्जी ड्रिंक है? अच्छा किस किस को नींद आ रही है? सुबह सुबह उठा दिए 6:30 बजे
नींद तो नहीं आ रही, तो आप अफ्रेश लीजिए फटाफट से, है ना, एनर्जी ड्रिंक लीजिए, बिकॉज ये आपकी नींद भगा देगा जल्दी से, एंड हम वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और सबके पास अफ्रेश होना चाहिए, सबके पास। जो ट्रायल पे आए हैं आप लोग अपने पास पानी रख सकते हैं नॉर्मल, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं आपको अफ्रेश टाइम पे लेना है, शेक टाइम पे लेना है, बहुत जरूरी है। एंड अभी हम चलते हैं फटाफट से, आज बहुत जबरदस्त वर्कआउट होने वाला है, आपकी ड्रीम बॉडी की तरफ आप एक कदम और चलने वाले हैं। और वर्कआउट जब जबरदस्त होता है ना, हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो आज करवाने वाले हैं सुरिंदर जी जबरदस्त वर्कआउट, और उनके पास चलते हैं। वर्कआउट के बाद हम मेन सेशन की तरफ चलेंगे। सो गुड मॉर्निंग सुरिंदर जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, सो कितने लोग रेडी नहीं है वर्कआउट के लिए? ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं देख रहा था अभी आंखें खुल गई है या नहीं। आप फ्रेश पियो एक एक सिप। कितने लोग रेडी और एक्साइटेड है वर्कआउट के लिए? सो कृपया आप लोगों से एक दिल से रिक्वेस्ट है, आपने आज अपना 101% देना है, क्योंकि होली वाले दिन थोड़ा थोड़ा सभी ने चीट किया होगा, है ना। सो जितनी कैलोरी हमने एक्स्ट्रा इंटेक की थी आज बर्न करेंगे, पूरी जान लगानी है, शिद्दत के साथ वर्कआउट करना है। जो लोग सच में हमें प्यार करते हैं कोचिस को, तो आप अपना 100% देना, ठीक है। चलिए अभी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, फिर कार्डियो सेशन होगा, फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, लेग्स की एक्सरसाइज, खूब वर्कआउट होगा 25 मिनट, ठीक है। सो रेगुलर करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा सांस फूलती है तो आप 2-4 सेकंड रुक सकते हो ना। चलिए कॉमन एवरीवन, जल्दी खड़े हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। या जल्दी जल्दी, या क्या बात है, थैंक्स म्यूजिक के लिए, वेरी गुड। Yes. Come on, very good. हर बार अच्छे से वार्म अप करना है। Ela é demais, sempre arrasta multidões por onde vai. É sucesso, é potência, tem muito mais. Esse é o som explosivo que satisfaz. A emoção me faz viajar, me coloca o compasso da dança, me domina e que me balança. DJ Everson toca. É top, é tudo positivo. A explosão do som automotivo, essa é explosiva. Sabe o som que arrebentou? La 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 la. F250 explosiva, la la la. A explosão do som automotivo, la la la. Sabe a gente leva a loucura, la 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 la. Chegando aqui pra detonar, o show da explosiva vai começar. De barra do corda pra entubar, essa é pressão, pode acreditar. Onde ela chega faz você pirar, batendo forte pra te agitar. Venha dançar com a explosiva, é som de peso, com qualidade. Venha curtir um som de verdade. Alô concorrência, encosta aí a explosiva. Chegou a vida, fazer sua festa pra te sacudir. Então colhe nós pra se divertir, vamos dançar. É explosiva. Sabe o som que arrebentou? La 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 la. F250 explosiva, la 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 la. A explosão do som automotivo, la 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 la. Cada dia leva a loucura, la 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 la.
Seriously, क्या बात है, राजकुमार जी, very good. Last 10 more, very good. क्या बात है, तो रेगुलर 10 मिनट हमने कार्डियो करना है, तो कृपया जितनी सांस खुलेगी उतना स्टेमिना बढ़े, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल रनिंग। योगिता जी लास्ट 10 सेकेंड मोर, कमन एवरीवन, थोड़ी ध्यान लगाइए। वेरी गुड, लास्ट 10, 9, 20, क्या बात है, उत्तला जी वेल डन, 9, 8, 7, very good accident. Very good. Come on, last 5.
Party, very good, ma'am. Excellent. Super. Very good. Good, Atalji. 5, 4, 3. Kranti ji, very good. Well done. Deepa ji, क्या बात है? रुकना नहीं है, अभी देखते हैं कितने एनर्जी है। ममता गुप्ता जी, वेरी गुड मैम। वेल डन। जसिका जी, नो नो, या कंटिन्यू। अनु गुप्ता जी, वेरी गुड। 10 सेकंड मोर। राधा रानी जी, वेरी गुड मैम। थैंक यू। सरप्रीत कौर जी, मैम प्लीज थोड़ा सा कीजिए। या लास्ट है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद हम रेस्ट करेंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 more. Yeah. 10. Sheila Pathak ji. 9, 8, 7. Yeah. 6. 5. Well done. Come on. Yeah. 4, 3. Well done. Banna Kari. 2. And 1. नहीं कर सकते, वो हैंड से वहां पे करेंगे और रनिंग करेंगे। चलो कर सकते हैं, फॉलो मी। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4। तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है? 5, 6, 7। तो आप लोग की वीडियो बन रही है, नहीं करिए। राइट। 10, 7, yeah, 5, 14, 15, 1, 2, very good. 10, 9, 8, 7, good. 7, continue. 8, 5, 4, 2, 1. So 10 seconds left. तो अभी हमारे पास 7 to 8 मिनट है ना, थोड़ी जान लगाइए। चलो कैमरा ऑफ कर रहे हैं भाई, करने की जरूरत नहीं है, आप ऑन कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए ना। तो स्टार्ट करते हैं। साइड पैड
time. Last time. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next exercise अभी हम पूरी क्लास में ये देखिए हैंड यहाँ पे एक ऐसे नहीं चाहिए वाह ऐसे नीचे ऐसे ना चाहिए पूरी बनना चाहिए वन साइड पे बनना चाहिए वन स्टॉप 9,
Four. Yeah. One and one. Good. Two. And five. Saudade eu quero ver então. Vou me trocar de coração. Se algum lugar me lembrar, troque de roda, não vacilar. Se eu me recordar, troque de canal, começa a brigar. Que me trocou por um outro alguém. Se doer, é o que te convém. Mas por coração, não de saudade, o coração e te deixa louca de saudade, eu quero ver vai poder dar de coração. Moria di Japan. Good, Niharati. Two. And Vinamika is good. One. Yes. Okay, hमारी last exercise. Very good. So last exercise. कितने लोग ready है और excited है last exercise? या अभी हम धमाल मचा देंगे, ठीक है? हमारे घर का फर्क जितना चाहिए लास्ट में 30 सेकंड है, ठीक है? पूरा आप लोगों ने 101% स्टार्ट करेंगे 3 पे करना है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, आप लोगों की वीडियो भी बनती है। तो रेडी? ठीक है, 3 पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 अभी देखते हैं किसमें कितना जोश और एनर्जी है। वेरी गुड। 15 सेकेंड, यस 12 सेकेंड। मनप्रीत कौर आप वायलेंट हो। क्या बात है। 9 8 7 मैडम क्या बात है। 7 श्रीनाथ यादव जी, वेरी गुड। चलिए, वेल डन एवरीवन। आप लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हो। क्या एनर्जी आप लोगों में है। आज तो मेरे भी पसीने निकलवा दिया आप लोगों ने ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इतना दिल से वर्कआउट करते हो, हमें खुशी होती है ना। सो अभी ये 20% रोल है अगर हमने फिटनेस पानी है वर्कआउट का, 80% का तो डाइट का ही रोल है। अगर हमें नॉलेज है लाइफ टाइम फिट रहेंगे, अदरवाइज फिटनेस टेम्परेरी है ना। जब तक ध्यान रखोगे थोड़ा बहुत तो फिट रहेंगे, नहीं फिर दोबारा वहीं पे आ जाएंगे अगर हमने नॉलेज गाइडेंस लेते हुए अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं की हुई है ना। तो अभी वर्कआउट फिनिश। सो अभी जो 80% पार्ट होने वाला है वो बहुत अमेजिंग है। आज जो हमें नॉलेज देने वाले हैं वो सुपर अमेजिंग कोच है, हमारे सीनियर कोच है। सो वो सैकड़े लोगों की हेल्प करते हैं, रोज उनको लोग ब्लेसिंग देते हैं, थैंक यू करते हैं। बहुत अच्छे नंबर 1 डाइटिशियन है। अभी हम उनको इनवाइट करेंगे। हेल्प मी इनवाइट इंटरनेशनल कोच डाइटिशियन मनवीन मैम। थैंक यू सो मच रिंदरजीत जी। जबरदस्त वर्कआउट था आज का। आई वाज सीइंग कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअल में बहुत पसंद करते हैं एक्सरसाइज करना, स्पेशली आपकी है ना। बहुत सारे लोग हैं, सब लोग डिफरेंट एक्सरसाइज पसंद करते हैं, बट
आई रियली वांट कि हर एक इंसान एक्सरसाइज करे, और थैंक यू सो मच। अभी हम सुरिंदरजीत जी को थैंक यू बोलने वाले हैं अनम्यूट करके, एंड फिर हम आगे चलेंगे, है ना। Thank you so much. थैंक यू। वाओ, मजा आया। किस किस को पसीना आ गया, स्वेटिंग हो गई? अमेजिंग। आपको पता है स्वेटिंग क्या है? स्वेटिंग क्या है? स्वेटिंग एक्चुअल में एक सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपकी बॉडी ने कैलोरी बर्न करी। ऐसे गर्मी वाला स्वेटिंग नहीं, एक्सरसाइज वाला स्वेटिंग, है ना। ऐसे नहीं कि पंखा बंद कर दिया और स्वेटिंग हो गई, वो वाला माना नहीं जाएगा। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान आपको स्वेटिंग होती है, तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है कि आपकी बॉडी ने कैलोरी बर्न करी है ना। सो अभी हम आगे चलते हैं 80% पार्ट की तरफ, दैट इज न्यूट्रिशन, डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप सब लोगों को फटाफट से विद इन 2 मिनट्स शेक रेडी करना है, और जिनका जिनका शेक रेडी होता जाएगा आपने हैंड रेस करते जाना है। और मैंने सबके हैंड लो कर दिए हैं। वाह, पूजा जी का सबसे पहले शेक बन गया, है ना। अमेजिंग। ओके, अर्चना जी का बन गया, जसबीर जी का भी बन गया, कुमकुम जी, ज्योति जी, यश जी, ओके, राजकुमारी जी, सुशीला जी, क्रांति जी, वेरी गुड, मनप्रीत जी का भी बन गया। सो सभी लोग फटाफट से बना लीजिए एंड हैंड रेस करते रहिए। आई वांट टू सी कितने लोगों का बन रहा है शेक, कौन कौन बना रहा है। एंड इसके बाद हम आज बहुत जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सब लोगों की नॉलेज बढ़ाएगा खाने पीने को लेकर, डाइट को लेकर। आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं वो सोचने पर आपको मजबूर करेगा, एंड कितना खाना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। आपको पता है बहुत सारे लोगों को क्या इश्यू आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट लॉस करने के लिए खाने पीने को कम करते हैं या कोशिश करते हैं कि हम कैलोरी को कम रखें, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उनकी डाइट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी रूटीन नहीं होती। जब तक हमारी रूटीन रहेगी तब तक हम उसको फॉलो करते रहेंगे, हमारी कैलोरी इनटेक हम बैलेंस कर सकेंगे। जब रूटीन ब्रेक हुई, वर्कआउट भी छूट गया एंड कैलोरी इनटेक भी बढ़ गया, तो आपका वेट बार बार गेन होता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपको कैलोरी मैनेज करके रखनी है जब आपका वर्कआउट स्किप होता है या जब आप वर्कआउट करते हैं, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं वर्कआउट करने के, और जब स्किप होता है तो आपने क्या करना है ताकि वेट बढ़े ना, है ना। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। देन खाने में कितना खाना है, आपको कितनी कैलोरी का खाना खाना है, एक मील में कितनी कैलोरी होनी चाहिए, स्नैक्स में कितनी होनी चाहिए, कौन से खाने में ज्यादा कैलोरी होती है, कौन से में कम होती है, ये आपको कंप्लीट नॉलेज आज मिलने वाली है। और ये चीज आप लिख सकते हैं क्योंकि ये आपको याद नहीं रहेगी जब मैं बताऊंगी, तो जब आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। एंड जितने लोगों को लगता है कि नॉलेज जरूरी है, अच्छा आपको पता है ना कि ये जो बॉडी आपको दी है भगवान ने, इसको आपने चलाना है। पता है आपको? पता है ना किसने चलाना है? आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने तो नहीं चलाना, आपके बच्चों ने भी नहीं चलाना, पेरेंट्स ने भी नहीं चलाना, आपके इन-लॉज ने भी नहीं चलाना, किसी ने नहीं चलाना। ये बॉडी को आपने देखना है, आपने ध्यान रखना है। और बॉडी भी हमें एक ही मिली है, ऐसा नहीं है कि एक खराब हो गई तो दूसरी रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, भगवान ने रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम बनाया नहीं है। तो एक ही बॉडी मिली है, जिंदगी भर हमने इसके साथ ही रहना है। और सबसे अच्छी बात इस बॉडी की, आप चाहे हेल्थ में जैसे मर्जी हो, अभी जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी वेट पर हो, आप हमेशा अपनी बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। ये पावर भगवान ने हमें दी है, हमेशा अपनी बॉडी को बेटर 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 बेटर, हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज, वी कैन ऑलवेज वर्क। हम हमेशा उसके ऊपर काम करते रह सकते हैं, एंड ये चीज हमारी बॉडी को सबसे बेस्ट बनाती है ना। सो कोई भी मशीनरी भी होती है, या हम कोई लैपटॉप गैजेट यूज कर रहे हैं, तो अगर वो खराब हो गया उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, उसके पास ये पावर नहीं है ना। पर आपकी बॉडी के पास इतनी जबरदस्त पावर है। सो इस पावर को यूज कीजिए एंड अपनी बॉडी को बेटर 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 बनाइए। कैसे बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसकी नॉलेज लेकर। हम हर चीज की नॉलेज लेते हैं, जितनी यहाँ पे हाउसवाइफ है, घर कैसे चलाना है, खाना कैसे पकाना है, कपड़े कैसे धोने हैं, सबकी नॉलेज होती है आपको, है ना। जितने मेल्स हैं, काम कैसे करना है, पैसे कैसे अर्न करने हैं, फैमिली को कैसे शेल्टर देना है, सब कुछ देना है, उनको सब चीज की नॉलेज होती है। बच्चों को पढ़ाई की नॉलेज होती है ना। और जितने बुजुर्ग होते हैं उनको अपनी लाइफ की नॉलेज होती है। बट जो ये बॉडी है जो एक ही मिली है आपको, इसकी नॉलेज रखना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, फिट होगी, तभी आप बाकी सब चीजों की नॉलेज ले पाओगे और बाकी सब चीजों को बेटर कर पाओगे।
अगर बॉडी ठीक नहीं है तो जिसकी मर्जी नॉलेज ले लो, है ना, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, कुछ भी आप पढ़ लो, जब तक बॉडी की नॉलेज नहीं है फिट नहीं रह सकते, है ना, डाइट की नॉलेज नहीं है तो फिट नहीं रह सकते। तो आई होप बहुत सारे लोग का शेक बन चुका है, और जिनका जिनका बन गया फटाफट से हैंड रेस करना है, और जो लोग हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, नीचे हैंड रेस का ऑप्शन होता है, उसे दबाइए। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। सो पूनम जी ऐसे कर रही है, आपको हैंड रेस करना है, और प्रतीक जी ने हैंड रेस नहीं किया, देखो अभी शेक बना के बैठे। ऐसे नहीं करना, हैंड रेस कीजिए। कुलजीत जी इनवाइटेड बाय शानू, हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, अमेजिंग। तो मैं गाना लगाने वाली हूँ, इसके बाद हम टॉपिक करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो हियर वी गो, माय शेक इज रेडी एंड लेट्स डांस फॉर 1 मिनट। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, थैंक यू सो मच। पाप की Yes, everyone. आधियाना Yes. With world's number 1 न्यूट्रिशन, एंड हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास ये न्यूट्रिशन है जिसका नाम बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, बड़े बड़े गेम, बड़े बड़े एथलीट की शर्ट के ऊपर आता है, और ये सब न्यूट्रिशन वो यूज करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। सो हम बहुत लकी है कि हमें ये न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो इतना बड़ा ब्रांड है कि 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट कहती है कि इससे बेटर खाना हमारे हो ही नहीं सकता हमारे देश के लिए, है ना। तो दिस इज रियली अ प्राउड मोमेंट। एंड अभी हम लोग फटाफट से टॉपिक पे आते हैं एंड सीखते हैं कि कैलोरीज क्या होती हैं, राइट। तो फटाफट से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। सबसे पहले जानते हैं कैलोरीज का मतलब क्या होता है। हर एक खाने में एनर्जी होती है ना। कुछ खाना खा के हम लोग फील करते हैं वाओ मजा आ गया, है ना, एनर्जेटिक लाइट फील करते हैं, और कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको खा के नींद आती है ना, रिलैक्स मूड में चले जाते हैं और लेजी फील करते हैं, उठा नहीं जाता। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा खाना चूज करते हैं अपनी बॉडी के लिए। सो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज होती है ना। कैलोरीज मतलब एनर्जी, एनर्जी जो आपकी बॉडी को डेली जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उसके लिए चाहिए, है ना। आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी बॉडी की फंक्शंस के लिए डेली बेसिस पे चाहिए होती है ना। बट आज आपको मैं इतने जबरदस्त एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ। कैलोरीज जो होती है, सपोज वो पैसा है, जैसे हम पैसे को कैसे रुपीज में काउंट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है जो हमें खाने से मिल रही है वो हम कैलोरी में काउंट करते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि वो पैसा है आपकी बॉडी का। अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमारे पास हम पैसे कमाते हैं ना, तो 3 चीजें होती है। एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है ना, एक होता है सेविंग अकाउंट, और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। किस किस को पता है इसके बारे में?
सबको पता है ना, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट क्या होता है? जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए कि हमें करंटली पैसे बहुत सारे चाहिए, तो हम उसको यूज कर लेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, सबसे पहले हमारी ब्लड में जाता है, उसकी एनर्जी जो होती है, उसकी कैलोरीज जो होती है, वो सबसे पहले हमारे ब्लड में जाती है ना। और जितना उसको चाहिए बॉडी को ब्लड के अंदर, और हमारे सेल्स को फटाफट से वो करंट अकाउंट से निकाल लेता है, ठीक है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, फटाफट से वो क्या करेगा, एनर्जी यूज कर लेगा जो हमने अभी खाई है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, सेविंग्स अकाउंट है ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी सेविंग पे हमें रखनी है, वो हमारे कुछ ऑर्गन्स में सेव हो जाती है, जैसे कि हमारे लिवर में सेव हो जाती है, और हमारे मसल्स में सेव हो जाती है। तो एक्स्ट्रा जो कैलोरी होती है वो क्या होती है, सेविंग्स में चली जाती है, लिवर और मसल्स में। तो सपोज आपको ज्यादा पैसे चाहिए, एकदम से ज्यादा पैसे चाहिए, है ना, आपने यूज कर रहे हो आप ऑलरेडी, पर आपको थोड़ा सा सेविंग से भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेविंग्स में से फटाफट से पैसे निकाल लोगे, है ना। आपके करंट वाला जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे कम है, तो आप थोड़े से सेविंग से भी ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कैलोरी बर्न करनी है, ठीक है, और मैं ऑलरेडी नॉर्मल डाइट पे चल रही हूँ, नॉर्मल रूटीन पे चल रही हूँ, और मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, तो मेरा करंट जो अकाउंट है उसमें इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने थोड़े से सेविंग से ले लिया, मतलब कैलोरीज मेरे को चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, अपनी मसल से ले ली या फिर अपने लिवर से ले ली। लिवर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, मसल्स में प्रोटीन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। प्रोटीन भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को कभी भी ऐसा होगा कि एनर्जी थोड़ी कम हुई, फटाफट से मसल से एनर्जी ले लेगा या लिवर से एनर्जी ले लेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं फैट। अब ये जो फिक्स डिपॉजिट है, हम कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना, जब कभी कभी कोई बड़ी हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई, तो ऐसे हमारी बॉडी में जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो फैट की फॉर्म में यूज होता है, स्टोर होता है, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी जो फैट स्टोर करके रखी है, वो उसने एफडी बनाई हुई है, और वो जल्दी से तोड़ने नहीं वाली, ठीक है, जल्दी से तोड़ने नहीं वाली। आपका जो फैट है वो जल्दी से जाता नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में कैलोरी जो एक्स्ट्रा स्टोर होती है वो कई सालों की एफडी में पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है और पड़ी हुई है, और जमा होती जा रही है। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो टमी का फैट होता है ना, कुछ जगह पे एफडी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो जो टमी का फैट होता है वो वाला फैट सबसे लास्ट में जाता है। कुछ लोगों की बॉडी पार्ट्स में कहीं कहीं एफडी ज्यादा बड़ी होती है, कहीं कहीं छोटी होती है। तो जब हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं, तो आपको जो फैट स्टोर हुआ है उसको कट करना या फैट को बर्न करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लास्ट चीज होती है जो बॉडी करेगी अगर आप उसको एनर्जी चाहिए। वो लास्ट चीज है जिसके ऊपर वो आएगी। पहले वो करंट अकाउंट यूज करेगी, फिर सेविंग यूज करेगी, उसके बाद जाके एफडी तोड़ेगी अगर उसको जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो बॉडी है वो करंट सेविंग को तो चलाए चलाए, उसके साथ एफडी को भी तोड़ना शुरू कर दे, है ना, उसके साथ फैट को भी बर्न करना शुरू कर दे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को इनफ प्रोटीन देना पड़ेगा, ताकि मसल से जो सेविंग वाला अकाउंट है ना उसको ना छेड़े बॉडी, मसल बनाती रहे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कौन से, हेल्दी वाले, जो हमारे लिवर पे कार्बोहाइड्रेट सेव हुए हैं वो भी एक्सेस नहीं होने चाहिए और कम नहीं होने चाहिए। तो हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, जिससे हमारी बॉडी को लिवर से ना लेना पड़े, मसल से ना लेना पड़े, हमारी बॉडी एफडी तोड़े, फैट से कैलोरी बर्न करे, ठीक है। दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ वेट लॉस। तो जो एनर्जी होती है वो हर खाने में होती है। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, फैट से बहुत सारी कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब हम यूज नहीं करते ना पैसे, तो हमारी बॉडी उसको एफडी बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है, इसलिए हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाता है ना। सो अब हमें क्या करना है, हमें जो कैलोरी इनटेक है, जो हम इनटेक दे रहे हैं, जो हम पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटीन वाली चीजें हमें ज्यादा देनी है,
कार्बोहाइड्रेट हमें मीडियम रखना है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट रखना है, और फैट वाले कम देनी है ताकि एफडी बड़ी ना होती रहे, एफडी यूज कर पाए बॉडी, है ना। और दूसरी चीज, ओवरऑल कैलोरी भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओवरऑल मतलब जब हम कैलोरी इनटेक जो है वो कम करेंगे और गुड क्वालिटी कैलोरी लेंगे और आउटपुट ज्यादा होगा, तो हमारी बॉडी एफडी में से पैसा निकालेगी, कैलोरी यूज करेगी फैट वाली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेट लॉस करते हैं। और जब हमारी कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है और आउटपुट होती नहीं है, हम निकाल नहीं रहे पैसे और जमा करी जा रहे, तो एफडी बड़ी होती रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझना जरूरी है। किस किस को समझ में आया? कैलोरी समझ में आया, ठीक है। अब जो कैलोरी मैं बोल रही हूँ कि कम करनी है, यस कम करनी पड़ेगी। अगर हमें पैसे यूज करने हैं, एफडी तोड़नी है, देन वी नीड टू वर्क ऑन आवर कैलोरीज। बट हमें कैलोरी की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कैलोरी तो कम कर रहे हैं बट प्रोटीन नहीं दे रहे हैं बॉडी को, गुड कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो बॉडी क्या करेगी? मसल से ही ले जाएगी जो कैलोरी उसको चाहिए, है ना। मसल टूटेंगी हमारी बॉडी की, या फिर हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट ही यूज हो जाएगा। हम दे ही जा रहे हैं और यूज हो जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, यूज हो जा रहे हैं, तो एफडी नहीं टूटेगी आपकी, फैट नहीं जाएगा जब तक हम लोग इस चीज पे काम नहीं करेंगे। प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना एंड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स लेना, ठीक है। अब कौन सी चीजों में ज्यादा कैलोरी होती है और कौन सी चीजों में कम कैलोरी होती है? हमें कम कैलोरी खानी है बट क्वालिटी भी देखनी है, न्यूट्रिशन भी देखना है। बट जनरली कौन सी चीजों में ज्यादा कैलोरी होती है? जिस चीज में फैट ज्यादा होगा, किसी भी प्रकार का फैट हो, उसमें कैलोरी ज्यादा होती है, सिंपल, है ना। किस किस ने गुजिया खाया कल? अरे अभी पकड़े जाओगे आप। आपको पता है जो मीठे वाला गुजिया होता है उसमें कितनी कैलोरी होती है? कितनी कैलोरी होती है? बाय गॉड, उसमें तो मीठा भी होता है, स्वीट भी होता है एंड फ्राइड भी होता है एंड पूरा वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो इट हैज वेरी लेस प्रोटीन, वेरी लेस, ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रोटीन होगा उसके अंदर, एंड फैट कंटेंट बहुत ज्यादा, शुगर कंटेंट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब आप अपनी बॉडी में डालते हैं तो उसकी जो कैलोरी होगी वो एफडी में जाएगी या वो सेविंग में जाएगी। किस पे डिपेंड करता है? पहले वो सेविंग पे थोड़ी सी सेविंग कर लेगी, उसके बाद मैक्सिमम जो होती है वो एफडी में जाती है। बट एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ना सेविंग में जाते हैं ना एफडी में जाते हैं। कौन से होते हैं? जिसको हम कहते हैं फाइबर। और जिसमें फाइबर नहीं होता वो स्टोर होने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना। वो आपकी कैलोरी बॉडी में स्टोर होएगी होएगी। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट आपको लेने हैं? फाइबर वाले लेने हैं। जिसमें फाइबर नहीं है वो नहीं लेने। स्वीट वाली चीजें जितनी भी होती हैं वो बैड कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। चीनी हो गई, मैदा हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी फॉर्म में अगर आप शुगर ले रहे हैं, चाहे वो सिरप की फॉर्म में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग गुड़ खाते हैं या चीनी लेते हैं या शक्कर खाते हैं या हनी खाते हैं। ये सब चीजें भी क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लेने, आप थोड़े से ले सकते हो, बट अगर आप इन्हें ज्यादा लेंगे तो अगेन आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, क्योंकि वो कैलोरी इनटेक जो आप पैसा डाल रहे हो वो डल रहा है, ठीक है ना। कैलोरी उसमें सेम ही है, तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी होती हैं। देन कोल्ड ड्रिंक में इतना सारा शुगर होता है। आपको पता है कितने चम्मच चीनी एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में ही हो जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक वाली चीजें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। जिन चीजों में चीनी डल रही है, जैसे आजकल क्या लोग फ्रूट जूस पीते हैं। फ्रूट जूस का आपको मैं सच बताऊं, सच सुनना चाहते हैं आप लोग? सपोज आपने ऑरेंज का जूस पिया, आप बोलो वाओ इससे हेल्दी चीज कोई नहीं है, मैं फ्रेश ऑरेंज का जूस बना के घर पे पी रही हूँ। कुछ लोग तो बाहर मार्केट से लेके आते हैं, मार्केट वाला तो पक्का उसमें चीनी डाली है उसने। अगर आप घर पे भी बना रहे हो तो आप नॉर्मली कितने ऑरेंज खाओगे एक टाइम पे? एक टाइम पे हम एक ऑरेंज खा सकते हैं या 2 खा सकते हैं। जूस बनाने में हम 4 या 5 ऑरेंज लगाएंगे और उसमें से जितना भी उसका गुड कार्बोहाइड्रेट था, फाइबर, वो तो निकल गया। वो तो हमने उसको जब जूस बनाया, फाइबर सारा सेपरेट हो गया, उसका रेशा सारा सेपरेट हो गया और सिर्फ शुगर की फॉर्म में सिरप बचा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 4 से 5 ऑरेंज का सिर्फ फ्रूट का जूस ही पी लिया। उससे क्या हुआ कि वो गुड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो बैड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ शुगर बची।
ठीक है, फ्रूट शुगर भी तो शुगर ही होती है भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि वो नुकसान नहीं करेगी। अगर आप ज्यादा फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ज्यादा शुगर लेते हो तो नुकसान करते। तो फ्रूट अगर खाना है तो पूरा खाना है, जूस नहीं पीना, ठीक है ना। अगर आप जूस पीते हैं, आप सिर्फ शुगर सिरप पी रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको फ्रूट के गुण लेने हैं तो आपको एज इट इज फ्रूट खाना है, ठीक है। सो ये हमें ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट चीज, जितनी भी चीजों में जो भी चीजें फ्राइड होती हैं या हम ऑयल ज्यादा यूज करते हैं, स्वीट ज्यादा यूज करते हैं, उसमें कैलोरी ज्यादा होती है। जिन चीजों में फाइबर होता है, फाइबर क्या करता है, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फैट को अब्सॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। वो क्या करता है, वो सेविंग्स में जाने नहीं देता चीजों को, ठीक है ना, वो एफडी में जाने नहीं देता। वो आपको हेल्प करेगा कि उसकी सफाई हो जाए और बॉडी जो है एक्स्ट्रा जो भी कचरा है वो बाहर निकाल दे। तो फाइबर वाली चीजें जो होती है वो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, उससे बहुत बेनिफिट। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि लंच प्लेट में सैलेड क्यों खाना है। मैम आप सैलेड सैलेड बोलते रहते हो, भूल जाते हैं, सैलेड खाना ही भूल जाते। हम लोग सब्जी खा रहे हैं और हम लोग रोटी खा रहे हैं। रोटी हो सकता है उसमें पता नहीं कितना फाइबर हो सकता है कि आप रिफाइंड फ्लावर यूज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फाइबर है, थोड़ा नहीं है। छान आप नहीं यूज करते हैं, आपको व्हाइट व्हाइट रोटी पसंद है, तो क्या होगा, फाइबर कंटेंट नहीं होगा उसके अंदर। जो आप सब्जी खा रहे हैं, आपने सब्जी को कुक किया है, तो फाइबर जो होता है वो कुक फॉर्म में थोड़ा कम होता है, और जब हम रॉ फॉर्म में खाते हैं तो ज्यादा होता है। तो हम कुक्ड वेजिटेबल खा रहे हैं या फिर हम दाल सब्जी खा रहे हैं तो बहुत फाइबर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए सैलेड खाना जरूरी है। रॉ सैलेड, आप टमाटर लें, आप गाजर लें, आप बीटरूट, ब्रोकली, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं। रॉ फॉर्म में खाते हैं तो फाइबर कंटेंट पूरा मिलता है। इससे क्या होता है, ओवरऑल आपकी जो थाली में एक्स्ट्रा ऑयल गया या फिर कुछ किसी भी फॉर्म में सिंपल कार्बोहाइड्रेट गया तो वो उसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपकी वो जो कैलोरी होती है वो बॉडी के अंदर सेविंग्स में नहीं जाएंगी, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देन कौन सी चीजों में कैलोरी कम होती है, ओके, जो भी हम हाँ, कैलोरी ज्यादा वाली चीजों में आप नट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, कैश्यू, ये सब चीजें अगर हम ज्यादा खाते हैं तो इसमें कैलोरी ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीजें हेल्थ के लिए अच्छी हैं, इसमें फाइबर भी है, बट क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मुट्ठी बादाम खाते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज या 150 कैलोरी तक मिलेगा। अगर आप कटोरी भर के खाएंगे वहीं आपको 500-600 कैलोरी मिल जाएगी। तो कैलोरी का डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें नाप तोल के खानी जरूरी होती है। देन कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें कैलोरी ज्यादा होती है, जैसे मैंगो में कैलोरी ज्यादा होती है, बनाना में कैलोरी ज्यादा होती है। अगर आप 2 से 3 बनाना खा लेते हैं तो आपको 200-300 कैलोरी, शेक जितनी कैलोरी मिल जाती है, ठीक है ना। तो बनाना अगर खाना है या फ्रूट्स खाने हैं तो कम क्वांटिटी और मिक्स फ्रूट खाएंगे तो कैलोरी ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। एंड बाकी सब चीजें जो होती हैं जैसे बिस्किट हो गई, बेकरी आइटम्स, हाई कैलोरी, 4 बिस्किट 1 रोटी के बराबर कैलोरी देता है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे बिस्किट खाना है या नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप बेकरी आइटम, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम, ये सब चीजें जो भी मीठी मीठी चीजें होती हैं, ये सब में बहुत हाई कैलोरी होती है, एक्सट्रीम कैलोरी। मिठाइयों में एक्सट्रीम कैलोरी होती है। तो आपको ये एक भी बाइट अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिए कि आपका फिक्स डिपॉजिट बढ़ रहा है, उसको कम करना है या बढ़ाना है ना, दिमाग में रखिए। देन जो चीजों में कैलोरी कम होती है, जैसे फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें कैलोरी कम होती है, जैसे एप्पल है, एप्पल में सिर्फ 80 कैलोरी होती है, कम कैलोरी है ना। और वेजिटेबल्स में कम कैलोरी होती है, सारी वेजिटेबल्स में बहुत लो कैलोरी होती है। अगर आप सैलेड बनाते हैं ना सब्जियों का तो बहुत जबरदस्त, बेस्ट रहता है आपके लिए एज अ स्नैक, है ना। तो ये चीजें हैं। अगेन जो भी चीज हम रॉ फॉर्म में खाते हैं उसमें कम कैलोरी होती है, जितना प्रोसेसिंग होती है उतनी कैलोरी बढ़ती रहती है। अब आलू की अगर हम बात करें, कुछ लोग कहते हैं मैम आलू डाइट में इंक्लूड करें या ना करें। जो भी पोटैटो होता है वो नॉर्मली लो कैलोरी में होता है, उसका हम अगर उसको फ्राई कर देते हैं, फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं या चिप्स बना देते हैं, कुछ भी ऐसा कर देते हैं तो उसका कैलोरी बढ़ जाता है। आपको हाई कैलोरी नहीं खाना, आपको लो कैलोरी की तरफ चलना है, ठीक है। एक
हमारे जो नॉर्मल डाइट प्लान है उसके अंदर कितनी कैलोरी होनी चाहिए, मैं आपको बहुत इजीली समझा देती हूँ। नॉर्मली जब हम लोग शेक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम सुबह भी रोटी सब्जी, दोपहर को भी रोटी सब्जी, शाम को भी रोटी सब्जी। हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, सुबह परांठे, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी। परांठे बहुत फेमस है ना। तो जब हम लोग ये वाला डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, परांठा, रोटी सब्जी, बीच में चाय, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, तो हमारी ओवरऑल कैलोरी जो है वो 1800 हो जाती है बड़े आराम से, ठीक है। और नॉर्मली लोग इतनी कैलोरी खा रहे होते हैं। बट जब हम लोग शेक स्टार्ट करते हैं देन क्या होता है, सुबह के परांठे जिसमें ऑलमोस्ट 400-500 कैलोरी थी, उसकी जगह पे हमने 250 कैलोरी का शेक लिया, तो 250 कैलोरी वहीं से कम हो गई, है ना। और रात की थाली में भी हमारे पास ऑलमोस्ट 500 कैलोरी का डिनर होता है, तो उसमें से भी हमने शेक लिया तो 250 कैलोरी वहां से कम हो गई। एंड इसके साथ साथ आपने स्नैक्स हेल्दी कर दिए, आपने अपना लंच हेल्दी कर दिया, तो ओवरऑल 500 कैलोरी का कट जो है वो आपकी डाइट में लगता है जब हम शेक स्टार्ट करते हैं। एंड 500 कैलोरी कट होती है तो आपकी बॉडी वेट लॉस करना स्टार्ट करती है। कई बार क्या होता है, हम शेक ले लेते हैं, साथ में दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा, हमें लगता है ये हेल्दी है और हमें लगता है कि शायद हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हम खा लेते हैं। दिस इज अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट। इसके बाद आपको पोहा, उपमा, दलिया कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपका कैलोरी कट नहीं होता, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आता, सिंपल है ना। और अगर आपको गेन करना है तो आप इसके साथ में जरूर खाइए, तो गेन भी हो सकता है, क्योंकि कैलोरी की खेल है सारी। इसने न्यूट्रिशन देना है, इसने कैलोरी कट करनी है, बट आपने इसके साथ कुछ और खाया तो कैलोरी कट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिन का डाइट जैसे आपको बताया गया है वैसे आपने लेना है, कैलोरी कट को मेंटेन करना है, जितना हो सके कैलोरी कट करके रखनी है। एंड जो भी कैलोरी खानी है, मेक श्योर कि आप प्रोटीन वाली चीजें लें, मेक श्योर कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना लें, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। प्रोटीन वाली चीजों में आप चने इंक्लूड कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप एग वाइट ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। देन आपके जो भी दालें होती हैं, दालों में प्रोटीन होता है, तो ये चीजें जब हम इंक्लूड करते हैं, शेक में बहुत अच्छा प्रोटीन है, पर्सनलाइज प्रोटीन एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो मेरी मम्मा क्या करती थी, वो रोटी में भी पर्सनलाइज प्रोटीन का एक स्कूप डाल देती थी जब रोटी बनाती थी, कहती थी एक्स्ट्रा प्रोटीन जाएगा बॉडी में। तो इतना अच्छा हमारे पास न्यूट्रिशन है, कन्वीनियंस इतनी अच्छी है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें हम प्रोटीन वाली चीजें खाएं और फाइबर वाली चीजें खाएं, तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी जो है वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ेगी, है ना। और वहां से आपकी कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी एकदम से फैट रिड्यूस करेगी, राइट। सो जब आप वेट लॉस कर रहे हैं उसके अंदर जब आप चीटिंग करते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट, अगर आप चीट मील लेते हैं तो आपका फिक्स डिपॉजिट बढ़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब आप चीट मील ले रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट बढ़ रहा है। और आपने सपोज बहुत अच्छी डाइट फॉलो करी, एक हफ्ते के लिए आपने बहुत अच्छा किया, 1 kg कम हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट तोड़ना शुरू हो गया, और फिर से आपने खाना शुरू कर दिए या फिर से आपने चीट मील ले ली, तो फिक्स डिपॉजिट भर जाएगा। अगर आपने पहले 500 रुपए निकाले फिक्स डिपॉजिट से और आपने फिर से 500 रुपए वापस डाल दिए, तो एफडी वहीं की वहीं रहेगी, फिर आप बोलोगे वेट लॉस नहीं हो रहा। इसलिए एफडी को तोड़ने के लिए चीट मील जितना हो सके अवॉइड करना है। अगर हो गया गलती से तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे बैलेंस करना है, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज बढ़ाइए, नेक्स्ट डे आप अपनी डाइट अच्छे से फॉलो कीजिए, नेक्स्ट डे थोड़ी कैलोरी कट कर लीजिए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपने आज का टॉपिक एंजॉय किया, एंड जितने भी लोग अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहते हैं, आपकी जर्नी में कुछ भी आपने सीखा और आज के टॉपिक में जो आपको अच्छा लगा वो भी आप बता सकते हैं, एंड अपना रिजल्ट शेयर करना है। तो जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे ट्रायल पे आए हैं उनको जरूर बताना है कि आपकी लाइफ में इस क्लब से क्या चेंज आया और उन्हें क्यों इस क्लब में एड ऑन होना चाहिए, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं ना। तो कितने लोग शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, जो लोग शेयर नहीं ना करते, आपको पता है ना सुख बांटने से बढ़ता है, पता है ना। अगर आपको 1 किलो 2 किलो 5 किलो का भी रिजल्ट आया है तो जरूर बांटना है, सो दैट कि बाकी लोगों को भी खुशी हो आपकी, है ना। और जितने लोग जैसे रिजल्ट शेयर करने के बाद
कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी क्लैपिंग करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि इनका वेट लॉस हो गया। कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, हमारा तो हो नहीं रहा है ना, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे तो आपका नाम बहुत जल्दी आने वाले हैं आइडल वेट, है ना। तो अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम निजुम जी से। निजुम जी से पूछते हैं कि उन्होंने आज के टॉपिक से क्या सीखा और उनका क्या रिजल्ट है ना। जी निजुम जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम निजुम है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैम, बिफोर दिस क्लब मैं ओवरवेट थी। क्लब ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना अमेजिंगली 22 किलो फैट लॉस किया और काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस थे जिसको ओवरकम भी किया। आज का जो टॉपिक था मैम अमेजिंग था, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सबसे बेस्ट था मेरे लिए कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ अभी भी थोड़ा आइसक्रीम खा लेती हूँ, उसको कम करना है। और चाइनीज मेरा फेवरेट है, जो यहाँ पर आने के बाद उसको कम करना है नहीं, उसको छोड़ना है सीखा। और नॉलेज बहुत ही जरूरी है। क्लब बिफोर क्लब में यूट्यूब और गूगल को फॉलो करके अपना वेट कैसे कम करना है वो देखती थी, मगर क्लब आने के बाद पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, पर्सनलाइज्ड कोच और सबसे बेस्ट है नॉलेज। अमेजिंग होता है मैम, जिसको फॉलो करके हम लाइफ टाइम अचीव कर सकते हैं अपना फिटनेस। थैंक यू सो मच मैम। वाह, जबरदस्त। सो निजुम जी के लिए क्लैपिंग। और आई एम वेरी हैप्पी कि निजुम जी ने आइसक्रीम और चाइनीज छोड़ा। अभी भी काम कर रही है इसके ऊपर, है ना। सो जितना हम नॉलेज लेते रहते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी होती रहती है, वैसे वैसे हमारा माइंड बनता रहता है, वैसे हमारे थॉट्स होते हैं, और जो हमारे थॉट्स होते हैं ना वही हमारी रियलिटी बनाते हैं ना। आपके थॉट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी हो। सो अभी हम लोग चलते हैं दिव्या जी के पास। दिव्या जी बताएंगी अपना रिजल्ट और आज उन्होंने क्या सीखा ये भी बताएंगी। जी दिव्या जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, मेरे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सोने की प्रॉब्लम थी, एंड मैम ओवरवेट तो हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन ठीक है। अब मेरा रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। 3 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए, एंड मेरा रिजल्ट अभी 8 kg का आया है कि मैं 8 kg रिड्यूस हो गई हूँ। एंड मेरा जो बॉडी फैट है वो भी रिडक्शन है, 3 इंचेस लॉस है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कम्युनिटी में आने में। मैंने बहुत लेट कर दिया यहाँ आने में, मुझे बहुत मतलब जो मेरी कोच है बीनू सिंह, उन्होंने बहुत बोला। मैं उनके बहुत ज्यादा कहने के बाद आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। एंड आज का जो सेशन था मैम, उससे बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज मिली है। खाने के लिए जो थोड़ी चखने की आदत है ना, वो छोड़नी है। जैसे बाय चांस कुछ अच्छी चीज सामने आ जाए उसको चख लो, तो वो चीज छोड़नी है अब। तो वो फैट रिडक्शन जो है वो और जल्दी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट थोड़ा जल्दी आए, इसीलिए मैंने फिटनेस मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू टू दिस कम्युनिटी, थैंक यू टू एवरी कोच जो इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं डाइट के बारे में, एंड थैंक यू टू चरणजीत सर, एंड थैंक यू टू माय कोच बीनू सिंह मैम। थैंक यू मैम। वाह, थैंक यू सो मच दिव्या जी के लिए क्लैपिंग। आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, कीप गोइंग, है ना। आपकी बॉडी एकदम से आइडल वेट पे आने वाली है, सो बी रेडी। और किसी किसी पर्सन का वेट लॉस स्टार्टिंग में स्लो होता है, किसी किसी का बाद में स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है। तो ये जो ये है, ये रेस नहीं चल रही है, दिस इज अ मैराथन। मतलब हर एक पर्सन को अपने गोल तक पहुंचना है, बस ये है ना। सो अभी हम चलते हैं श्रद्धा जी के पास। श्रद्धा जी ने हैंड रेस किया है, तो श्रद्धा जी से पूछते हैं आज उन्होंने क्या सीखा और क्या रिजल्ट है। जी श्रद्धा गुड जी। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे मैम मुझे बताना है कि मुझे 1 हफ्ते में मेरा 3 से 4 किलो वेट लॉस हुआ है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी पूजा मैम का, जो मुझे इस कम्युनिटी में लाने के लिए, और प्रतीक सर का, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। थैंक यू सर, एंड इतना अच्छा गाइड करने के लिए थैंक यू सब कोचेस का। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरा बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था, एंड डिलीवरी के बाद में बहुत ज्यादा, एंड बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वाह, सर। श्रद्धा जी की तो पार्टी चल रही होगी। 3 से 4 किलो लॉस कर लिया उन्होंने फर्स्ट वीक में। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और क्लब में आते रहिए और डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। सो ओके, बहुत सारे लोग हैं शेयर करने के लिए। अभी हम चलते हैं, मैं चाहती हूँ कुछ नए लोग भी शेयर करें आज, है ना। सो यहाँ पे रोजी जी हैं। रोजी जी, पकड़ लिया मैंने आपको।
आप अनम्यूट कीजिए, आप बताइए आज आपने सेशन में कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा और आपका क्या रिजल्ट है। जी। मैम अभी तो मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है ज्वाइन किए हुए, बट मैम रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। थोड़ा फेस में भी इम्प्रूव हुआ, मेरे पिगमेंटेशन थी फेस पे। और मैम ये थकावट नहीं होती है, पहले मैं थक जाती थी क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और घर का भी देखना पड़ता था। एक दिन मेड नहीं आती थी तो रोने जैसी हालत हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मेड भी जा चुकी है और मैं खुद काम करती हूँ। मैं बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आज के रिजल्ट में ये सीखा कि कभी ऐसा होता है कि संडे को बाहर चले गए, कुछ थोड़ा सा ले लिया, ये सोच के कि थोड़ा सा है चलो कोई बात नहीं। और मैं ये सीखा कि थोड़ा भी नहीं लेना। अमेजिंग। आपको कितने दिन हुए हैं क्लब में? मैम मुझे मुझे ऐसे तो 1 मंथ होने को आया है, बट 1 मंथ मैंने प्रॉपर तरीके से किया नहीं है। कोई 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन, राइट। सो 15-16 दिन में आपने वेट करके देखा कितना रिड्यूस हुआ? 1 kg। 1 kg, दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग। अभी चीटिंग नहीं करनी है, अभी देखो फास्ट फास्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ से मैसेज लेके जाते हो ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैसेज लेना जरूरी है। अदरवाइज तो हम वैसे भी चल रहे हैं लाइफ में, एक डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ को कि अब ये करना है ये नहीं करना, वो बहुत जरूरी है ना। तो अभी हम चलते हैं, और किसके पास चलें? सो सारिका जी के पास चलते। सारिका जी ने देखो कितना सारा कलर लगाया हुआ हाथ में, तो मस्त होली खेल के आए हैं, पता लग रहा है ना। सारिका जी का नेटवर्क इशू आई थी, अनम्यूट कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लब में आके मुझे 9th मंथ हुए हैं मैम। और ये उससे पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत फैटी थी, और सांस लेने में मुझे दिक्कत होती थी, बैठे बैठे सोती थी। कभी भी मतलब लेट के नहीं सो पाते थे। लेट के अगर सोते थे तो रात में हमारे जो एसिड है वो दिमाग में चढ़ जाता था। उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। इस क्लब में 9th मंथ हुए जब से हमने एक्सरसाइज की, तब से बिल्कुल फिट हैं। और 4 मंथ में मैंने 21 केजी वेट कम किया था। अब तक हमने 30 केजी वेट कम किया मैम। और अब फिट हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी और मस्त है। थैंक यू मैम। जबरदस्त। अब थैंक यू कहेंगे कि और जो इस सारिका क्लब जी, में आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि मतलब माइंड में बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए अपने पे। मैंने वैसे चीटिंग नहीं की। पहले जब इस क्लब से आने से पहले मैं बहुत मीठा खाती थी, बहुत ज़्यादा, कि कहीं भी जाना हो तो पहले मीठा देखते थे, कहाँ मीठा रखा है, फ्रिज में रखा है, खा लो, खा लो। और बच्चे जब मना करें तो कल से अब नहीं खाएँगे, फिर शुरू कल। कल कभी आता ही नहीं था। मगर जब इस क्लब में आए तो बिल्कुल दिमाग को अपने चेंज कर दिया। अब नहीं मन करता। पता नहीं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सारिका जी। आपका रिजल्ट एकदम जबरदस्त है, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, और 9 मंथ्स में आपने इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया है। सो इट इज ऑल पॉसिबल फ्रॉम माइंड, है ना। आपकी बॉडी हर चीज करने की काबिलियत रखती है, बट अगर आप माइंड से प्रिपेयर्ड हैं तो, है ना। अगर माइंड से प्रिपेयर्ड नहीं है, माइंड सेट नहीं है, तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती। तो लास्ट रिजल्ट लेते हैं, जो ज्यादा एक्साइटेड है शेयर करने के लिए। तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। धीरज कपूर जी के पास चलते हैं, धीरज जी शेयर करेंगे। जी धीरज जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं धीरज कपूर हूँ दिल्ली से। मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए आज 1.5 महीने लगभग हो गया है, और मेरा 15 केजी का रिजल्ट है अभी तक। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं 10-15 साल पीछे चला गया हूँ। 10-15 साल पहले मेरा जो वेट होता था मैं वहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे बहुत लेकिन अभी भी मैं बीच-बीच में कुछ चीटिंग कर ले रहा हूँ। और कल मैंने कोई चीटिंग नहीं की। इतना स्वीट्स था घर में, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी गुजिया या कुछ मिठाई कुछ नहीं खाया।
तो मुझे अपने आप में अब थोड़ा प्राउड फीलिंग आ रहा है कि मैं चीटिंग नहीं करूँगा और मैं अपने पे कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरी क्या नाम है, कोच जो हैं वंदना जी, वो मुझे बार-बार इस चीज़ के लिए समझाती हैं कि चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग नहीं करने से रिज़ल्ट और अच्छा होगा। अब मैं आगे ध्यान रखूँगा। और थैंक यू ऑल कोचेस एंड स्पेशली वंदना जी, जो मुझे बार-बार बताती रहती हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू चरणजीत सर जी, जिन्होंने ऐसी कम्युनिटी बनाई जो हम घर बैठे जो है वो अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपनी बॉडी को बेटर बना सकते हैं, अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच धीरज जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। 15 केजीज बोला आपने 1.5 महीने में। 15 केजीज। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पे लोगों का ड्रीम है कि हमारा कब 15 केजी होगा, और आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। कीप गोइंग एंड आइडल वेट पे आना है जल्दी से जल्दी। एंड यस, चीटिंग जितना कम करेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, है ना, और जितना चीटिंग करेंगे उतना फिक्स डिपॉजिट बढ़ता रहेगा, है ना। सो उसको कम रखिए एंड हेल्दी लाइफ जिए, एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ में अपने कोच से बात करते रहिए। हमेशा डाइट को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, अपने कोच से बातचीत करनी जरूरी है, क्लब में आना जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है, और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे। आप जरूर एक पर्सन की हेल्प कीजिए, जो भी आप फील करते हैं अपने लिए या क्लब के लिए, या आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, कोई पर्सन आपके आसपास जो परेशान है, जो हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको जरूर बातचीत कीजिए। बातों बातों में बताइए कि क्लब आपको क्या देता है, आपके कोच आपको क्या देते हैं, एंड कैसे वो भी इस कम्युनिटी में जुड़ के बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द इवनिंग। बाय बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. अपनी तकदीर डालो, खुद सिकंदर हमारे, खुल के ये जहां रे, किस किसी ने